हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने क्रिएटिविटी वन पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो है वो क्रिएटिविटी का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम नेक्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। क्रिएटिविटी सेकंड हमारी आज की क्लास रहने वाली है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्रिएटिविटी इज एनकरेज्ड व्हेन टीचर। मैंने आप लोगों को क्रिएटिविटी के बारे में बताया था पिछली क्लास में भी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता दूँ, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर कोई चीज़ देख रहे हो और आप बिल्कुल वैसे का वैसा क्रिएट कर रहे हो। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप उससे थोड़ा सा और ओरिजिनल आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ना, समटाइम हम बोलते हैं ना, ओरिजिनलिटी नहीं है आपके काम में, क्योंकि आपने वही काम कर दिया जो तो सब ने कर, जो सब एक दूसरे का देखा देखी में कर रहे हैं, आपने भी वही कर लिया। जब वो चीज़ आपकी हटके होगी थोड़ी सी, उसमें आपकी कोई रियलिटी, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी होगी, उसको हम क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। तो क्रिएटिविटी एनकरेज कब बढ़ती है? जब शिक्षक क्या करता है, टीचर स्टूडेंट के आइडियाज़ को क्या करता है, अप्रिशिएट करता है, उसको बढ़ावा देता है, ना कि उसको डोमिनेट करता है, ना उसको हतोत्साहित करेगा और ना कि उसको पनिश करेगा उसकी गलतियों पर। जब बच्चे को जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ बेटा तुम करो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम अच्छा करोगे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अप्रिशिएट न्यू आइडियाज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिएटिविटी एक्टिविटी। इनमें से क्रिएटिविटी एक्टिविटी कौन सी है? जब आप कॉपी करोगे, राइटिंग, मतलब जो लिखा हुआ उसको कॉपी करोगे, या आप डिक्टेट करोगे, जैसा बोलते जा रहे हैं वैसे आप लिखते जा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या स्टोरी राइटिंग, जब आप स्टोरी राइट कर रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिएटिव एक्टिविटी। कि आप अपनी स्टोरी राइटिंग लिख रहे हो, आप उसको डिफरेंट वे पे लिखोगे, थोड़ा सा अलग सोच के अपने आइडियाज़ को, ओरिजिनलिटी आप उस पर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन। क्रिएटिविटी मुख्यतः निर्भर करती है किस चीज़ के ऊपर? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, डर में क्रिएटिविटी नहीं चलती है, पनिशमेंट में नहीं चलती है, मेमोरी रोट में नहीं चलती है, क्यूरियोसिटी पे चलती है, जिज्ञासा जिसे हम कहते हैं। अगर आप जिज्ञासु हैं तभी आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव थिंकिंग इज एनहांस्ड बाय। जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो कैसे एनहांस होती है, रचनात्मक सोच बढ़ती है? ओपन क्लासरूम क्लाइमेट के अंदर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में, रिजिड रूल्स में, साइलेंस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन क्लासरूम क्लाइमेट, जहाँ पर आप खुले मतलब विचारों के साथ में, आप एक माहौल आपका बहुत अच्छा है, आप अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को वहाँ पे कर रहे हो, थॉट्स ला रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? ओपन क्लासरूम क्लाइमेट। स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, रिजिड रूल्स में कोई चीज़ नहीं होगी, चुपचाप कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, शोर शराबा होगा ही होगा उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्करेजेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कौन डिस्करेज करता है? हतोत्साहित करना जो है एक हमारे पास नेगेटिव वर्ड है। एक होता है हमारे पास करेज, करेज से आएगा डिस्करेज। ठीक है, यानी कि अप्रिशिएट करते हैं ना, अप्रिशिएट से डिस्करेज उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो निम्न में से कौन रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है क्रिएटिविटी को? एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रीडम। तो क्रिएटिविटी के लिए एनकरेजमेंट भी ज़रूरी है, एप्रिसिएशन भी ज़रूरी है, फ्रीडम भी ज़रूरी है। जो हतोत्साहित करता है, क्रिएटिविटी को कम करता है, वो है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे, किसी की आलोचना करोगे, तो वो आपकी रचनात्मकता को कम करता है, हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव स्टूडेंट प्रेफर टास्क विच आर। क्रिएटिव स्टूडेंट प्रेफर टास्क विच आर। क्रिएटिव स्टूडेंट जो है, रचनात्मक छात्र, ऐसे कार्य पसंद करते हैं जो क्या होते हैं, कैसे कार्य करने जो है ये पसंद करते हैं? जो कि चैलेंजिंग होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि रचनात्मक छात्र ऐसे कार्य करना पसंद करते हैं जो कि चैलेंजिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इन एजुकेशन एम्स एट। शिक्षा में रचनात्मकता का उद्देश्य क्या है? रचनात्मकता क्यों होनी चाहिए? ताकि बच्चे का क्या किया जा सके? विकास किया जा सके, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की जा सके।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58, विच असेसमेंट टेक्निक सपोर्ट क्रिएटिविटी। कौन सी रचनात्मकता की तकनीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है ना अब, तो इनमें से मूल्यांकन तकनीक रचनात्मकता का समर्थन करती है। तो कौन सी मूल्यांकन तकनीक है, वो है हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे की पूरी लिस्ट होती है, वो क्रिएटिविटी टेक्निक को सपोर्ट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर कैन प्रमोट क्रिएटिविटी। शिक्षक रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। कैसे दे सकता है, जब उससे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ सकता है। आस्किंग ओपन क्वेश्चंस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, क्रिएटिविटी फ्लोरिशेस व्हेन लर्निंग इज। रचनात्मकता तब पनपती है जब सीखना क्या होता है, जब वो क्रिएटिविटी कब होगी, जब वो बड़े इंजॉय के साथ में जो है वो सीख रहा होगा किसी चीज़ को। जॉयफुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, विच क्वालिटी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। कौन सा गुण रचनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो रिजिडिटी है या क्यूरियोसिटी है, इमेजिनेशन है, या फिर आपके जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे ओरिजिनलिटी। तो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी का मतलब है कठोरता, ये नहीं होनी चाहिए, ये क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्रिएटिविटी इज बेस्ट मेजर्ड बाय। क्रिएटिविटी जो है वो सबसे अच्छी जो है वो मापन हो सकता है क्रिएटिविटी का, इज बेस्ट मेजर्ड बाय किसके थ्रू। तो क्रिएटिविटी को हम क्रिएटिविटी टेस्ट के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है जो आईक्यू टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए है। यहाँ पर आईक्यू टेस्ट है जहाँ पर हम बच्चे की इंटेलिजेंस को यानी कि बुद्धि का मापन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमने आईक्यू टेस्ट के बारे में भी बात की थी पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास जो है डाइवर्जेंट है, एक प्रॉब्लम है उसके अनेक सोल्यूशन आप निकाल पा रहे हो, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है, यानी कि मल्टीपल सोल्यूशन जिसमें होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन, क्रिएटिव टीचिंग रिक्वायर टीचर टू बी। जो रचनात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अथॉरिटेरियन होता है, जिसमें हम जो है वो कंट्रोल में रखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और यहाँ पे बच्चों को प्रेम से हम कम पढ़ाते हैं। रिजिडिटी और फियरफुल तो नेगेटिव है, वो तो क्रिएटिविटी से रिलेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम एटमॉस्फेयर सपोर्ट क्रिएटिविटी। कौन सा कक्षा का वातावरण है जो कि रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। तो उसका जब हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव जॉयफुल एनवायरनमेंट जो है वो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इंक्रीजेज व्हेन स्टूडेंट्स। रचनात्मकता बढ़ती है जब छात्र क्या होता है, फ्री टू एक्सप्लोर, जब वो आराम से मतलब जो है एक्सप्लोर कर सकता है, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो बिल्कुल फ्री है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसको अपनी गलतियों का डर है, वो रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है, रिमेन साइलेंट रहता है, तो उससे क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच टीचिंग एड प्रमोट क्रिएटिविटी। कौन सा टीचिंग एड है जो कि क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, कौन सा शिक्षण साधन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। तो आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखते हो, आप यूट्यूब पे है ना, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी डिफरेंट आईसीटी टूल्स हैं उस पर जो है आप देखते हो, और उसमें कुछ ओरिजिनलिटी लाने की कोशिश करते हो कि जो अभी तक किसी ने क्रिएट नहीं किया है, मैं वो चीज़ क्रिएट करूँगा, उस तरीके से क्रिएट करूँगा। ठीक है, या करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इन लर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय। सीखने में जो रचनात्मकता है वो घटती है। कैसे घटती है, कौन सी चीज़ों के थ्रू घटती है। अप्रिशिएट करोगे तब तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासु होगा तब भी बढ़ेगी। रोट लर्निंग की वजह से, अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग करोगे, रट्टा लगाओगे है ना, तो उसकी वजह से रचनात्मकता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, क्रिएटिव क्लासरूम एनकरेज। जो रचनात्मक कक्षा है वो प्रोत्साहित करती है किस चीज़ को, तो वो क्वेश्चनिंग को, साइलेंस को, फियर को, कॉपिंग को। तो रचनात्मकता क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है उसको बढ़ावा देती है, क्वेश्चनिंग को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे ये था 69th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th क्वेश्चन, टीचर्स पॉजिटिव फीडबैक हेल्प्स इन। जो शिक्षक की सकारात्मक प्रतिक्रिया है वो सहायक होती है, किस चीज़ में सहायक होती है, तो क्रिएटिविटी में। अगर टीचर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है, शिक्षक की सकारात्मक प्रतिक्रिया सहायक होती है क्रिएटिविटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड थ्रू। क्रिएटिविटी किसके थ्रू डेवलप की जा सकती है? प्रैक्टिस एंड एनकरेज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एनकरेज करोगे, तो उसमें जो है वो प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी आती है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनती हैं, और एनकरेजमेंट से वो बढ़ती है, डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, विच मेथड सपोर्ट क्रिएटिव लर्निंग। क्रिएटिव लर्निंग को कौन सा है जो कि बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बढ़ावा देता है आपकी क्रिएटिविटी लर्निंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी थिंक्स हेल्प इन। तो क्रिएटिविटी जो है वो सोच सहायक होती है, किस चीज़ के लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फॉर। क्रिएटिविटी जो है आवश्यक है किस चीज़ के लिए? लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, लंबे समय तक की पूरी जिंदगी के लिए, जीवन पर्यंत शिक्षण के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है, सिर्फ एग्जाम, डिसिप्लिन और मेमोरी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्ले प्रमोट्स क्रिएटिविटी मोस्ट। कौन सा खेल है जो रचनात्मकता को सबसे ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देता है? तो वो है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि पहले से सब कुछ जो है यहाँ पर डिसाइडेड नहीं होता है कि मैंने इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, फिर मैंने ये स्टेप लेना है, बल्कि यहाँ पर जैसा जैसे चीज़ सामने आती जाती है ना, आप वैसे वैसे चीज़ों को क्रिएट करते चलते हो, तो वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन। रचनात्मक मूल्यांकन केंद्रित होता है, तो किस चीज़ में केंद्रित होता है? सिर्फ फाइनल आंसर के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, स्पीड के लिए, मेमोरी के लिए? तो रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो लर्निंग प्रोसेस के लिए, सीखने की प्रक्रिया के लिए जो है वो केंद्रित होता है, इस चीज़ के ऊपर सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज डिस्करेज्ड बाय। क्रिएटिविटी घटती है, हतोत्साहित होती है, किसकी वजह से? फियर ऑफ फेलियर की वजह से, कि कहीं फेल ना हो जाए, उस चीज़ का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर शुड एनकरेज क्रिएटिविटी बाय। टीचर जो है वो क्रिएटिविटी या रचनात्मकता बढ़ानी चाहिए शिक्षक को, तो शिक्षक को रचनात्मकता बढ़ानी चाहिए कैसे? एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स को बढ़ाकर। अगर वो आप जो है उसकी मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, सबसे हो जाती है, तो आप रचनात्मकता को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे, उसको पनिश करोगे मिस्टेक के लिए, तो रचनात्मकता नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सजा करके तो क्रिएटिविटी को जो है वो बढ़ाया ही नहीं जा सकता है ना, या डिस्करेज करके उसके आइडियाज़ को तब भी नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच एबिलिटी। जो रचनात्मकता है वो किस क्षमता से संबंधित है? तो रचनात्मकता में इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन से जो है वो संबंधित है आपकी क्रिएटिविटी। जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे आप चीज़ों को क्रिएट करते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी। रचनात्मक अधिगम वातावरण होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को क्रिएट कर पाएँ। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी कैन बी एनहांस्ड बाय। रचनात्मकता बढ़ाई जा सकती है, कैसे? रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ओपन डिस्कशन करके, डिक्टेट करके, कॉपी करके, ड्रिल करके। ओपन डिस्कशन करोगे अगर आप, तो क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, नए नए थॉट्स, नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स ओरिजिनलिटी। को कौन प्रमोट करता है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि जब आप खोज करोगे, अलग अलग थॉट्स अपने वहाँ पे लाओगे, खोज करोगे, तो वहाँ से क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी डेवलप्स बेस्ट इन। रचनात्मकता सबसे ज़्यादा विकसित होती है कहाँ पर? तो जहाँ पे लोकतांत्रिक कक्ष है, जहाँ पे बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डेमोक्रेटिक क्लास जो है वो सर्वाधिक विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स एनकरेजमेंट लीड्स टू। शिक्षक को प्रोत्साहन ले जाता है, कहाँ पे, क्या शिक्षक को प्रोत्साहन ले जाता है? एनकरेज लीड्स टू। जो उसका एनकरेजमेंट होती है वो किस चीज़ को मतलब बढ़ाती है, प्रोत्साहन ले जाती है? क्रिएटिविटी। मतलब वो जो है वो रचनात्मकता को लीड करता है अगर टीचर एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी हेल्प्स लर्नर्स टू। जो क्रिएटिविटी है वो शिक्षार्थियों की मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है?
थिंक क्रिटिकली, ताकि वो क्रिटिकली सोच सके, क्रिएटिव तरीके से सोच सके, उसके लिए जो है वो हेल्प करती है, कॉपी करने के लिए नहीं, सिर्फ रटने के लिए नहीं, थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्रिएटिव लर्निंग फोकसेस ऑन, क्रिएटिव लर्निंग जो है वो किस पर केंद्रित होती है? तो क्रिएटिव लर्निंग जो है वो स्टूडेंट पे फोकस करती है, इसमें जो है वो स्टूडेंट का रोल होता है, क्योंकि स्टूडेंट ही चीज़ों को क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ बैरियर टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में बाधा कौन है? तो जो डर है, अगर आप फियर शो कर रहे हो या फियर हो रहा है आपको, तो वो आपकी रचनात्मकता की बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी ग्रोज व्हेन मिस्टेक्स आर, रचनात्मकता बढ़ती है जब गलतियों को क्या किया जाता है? रचनात्मकता कब बढ़ेगी? जब गलतियों को इग्नोर करोगे ना, या सॉरी, गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, इग्नोर नहीं करना है, गलतियों को एक्सेप्ट करना है, कोई बात नहीं, अगर हो गई गलती तो हो गई, ठीक है, तो तब आपकी जो है वो क्रिएटिविटी बढ़ती है। अगर आप गलतियों को जो है वो सोचोगे कि ये गलती हो गई, तो उससे जो है आप बड़ा सोचते रहोगे, तो उससे क्रिएटिविटी आपकी रुक सकती है, मतलब बाधापन हो सकती है उस पर। क्रिएटिविटी इन क्लासरूम मीन्स, क्रिएटिविटी में कक्षा में रचनात्मकता का अर्थ क्या है? कक्षा में क्या होना चाहिए? इनोवेटिव लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप कक्षा में रचनात्मकता कर रहे हो, इसका मतलब है आप कोई ना कोई चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हो, कोई ना कोई चीज़ की खोज कर रहे हो, इनोवेशन लर्निंग हो रही है। रिजिड टीचिंग नहीं होनी चाहिए। रिजिड टीचिंग का तो मतलब है कि क्रिएटिविटी हो ही नहीं रही है, चुपचाप हो रही है, मेमोराइज कर रहे हो, आप सिर्फ रट रहे हो, तो उससे क्रिएटिविटी नहीं होती है। नेक्स्ट है, टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी बाय, शिक्षक रचनात्मकता बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? एनकरेजिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन को एनकरेज करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके, क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के वो क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। क्रिएटिविटी इज लिंक्ड विद, क्रिएटिविटी किससे जुड़ी होती है? ओरिजिनलिटी के साथ में जुड़ी होती है, तभी हम उसको क्रिएटिविटी बोलेंगे। अगर उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर शुड बी, रचनात्मक अधिगम वातावरण होना चाहिए। तो रचनात्मक वातावरण कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव होना चाहिए, जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को सपोर्ट करे, ना कि उसको थ्रेटन करे, रिजिड हो या फिर साइलेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी डेवलप्स व्हेन, क्रिएटिविटी विकसित होती है जब छात्र क्या होता है? जब छात्र जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ना सभी चीज़ों में, तो हमारी जो रचनात्मकता है वो विकसित होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स इन लाइफ बाय, रचनात्मक सोच जीवन में सहायक है। कैसे? प्रॉब्लम को सॉल्व करके, मेमोराइजिंग फैक्ट को मेमोराइज करके, स्मरण करके, अवॉइड चैलेंजिंग, या फिर आपके पास जो है कॉपिंग अदर। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रचनात्मक सोच जो है वो जीवन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, विच टीचिंग स्टाइल प्रमोट्स क्रिएटिविटी, कौन सी शिक्षण शैली रचनात्मकता को बढ़ावा देती है? तो डेमोक्रेटिक से जो शैली है आपकी शिक्षण शैली, टीचिंग स्टाइल्स है हमारे डिफरेंट, अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेटिव होता है, डेमोक्रेटिक होता है, परमिसिव होता है। तो इसमें जो रचनात्मकता है वो बढ़ती है डेमोक्रेटिव टीचिंग स्टाइल के थ्रू। क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फॉर, रचनात्मकता आवश्यक है किस चीज़ के लिए? इनोवेशन के लिए, ताकि आप चीज़ों की जो है वो खोज करो, इनोवेंट करें मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी क्रिएटिव टीचर एनकरेजेस शुड बी, रचनात्मक शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करता है किस चीज़ के लिए? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस को पूछे और उनके सोल्यूशन निकाले, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड बाय, रचनात्मकता विकसित की जा सकती है। तो रचनात्मकता कैसे विकसित होगी? एनकरेज करके, प्रैक्टिस करके, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलके, इन सभी के थ्रू जो है क्रिएटिविटी जो है वो विकसित की जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय, जो नेगेटिवली इफेक्ट करती है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, फ्रीडम होती है उसमें, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर होता है, इसीलिए रचनात्मकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है इस वजह से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बेस्ट वे टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन स्कूल इज, स्कूल में कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप जो है वो यहाँ पे रचनात्मकता को बढ़ा सकते हो? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, अगर जो है वो बाल केंद्रित अधिगम आप करवा रहे हो, जिसमें बच्चे की एज को ध्यान पे रखा जा रहा है, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान पे रखा जा रहा है,
या बच्चे के एप्टीट्यूड को ध्यान पे रखा जा रहा है, तो उससे रचनात्मकता जो है वो बढ़ सकती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है वो, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, उसके लेवल को ध्यान पे रखा जाता है, एज को ध्यान पे रखा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये थे हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। और यहाँ पे एक क्लास हम और क्रिएटिविटी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की करेंगे, फिर आपका क्रिएटिविटी टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने जो है साथ साथ में इम्पॉर्टेंट जो हम साइकोलॉजी का कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो है वो मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, टाइप्स जो मैं आप लोगों को जो है वो चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, उनको भी आप लोगों ने जो है देखना है। इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने उसकी, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी उस चीज़ को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।